हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर अस्तर को डबल फोल्ड कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग और सिलाई दोनों भी इसी वीडियो में एक साथ बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 13.5 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई है। 1 इंच प्लस कर 14.5 इंच लेना है। नीचे से एक लाइन को बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच लेकर एक सीधी लाइन को बनाना है। यहाँ पर देखिए, आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए यहाँ पर आपको आधा इंच इस तरह से कपड़े को छोड़ना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे। शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। हार्मोन लेंगे यहाँ पर 6 इंच, क्योंकि जो बैक साइड की डिज़ाइन है वो बोट नेक में है, इसीलिए। चेस्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 8.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। 1 इंच यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाना है और आधा इंच यहाँ से हार्मोन की तरफ बढ़ाते हुए तिरछी लाइन को बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर गोलाई का आकार बनाएंगे 1 इंच। अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट निकालेंगे। टक्स पॉइंट यहाँ पर आपको 3.5 इंच लेना है और ऊपर की तरफ 4 इंच लेना है। तो देखिए, 3.5 इंच और 4 इंच लेकर इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह से मिलाना है। उसके बाद में 1 इंच हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप आकार बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाया है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई ली है यहाँ पर 6 इंच। तो अगर आपको गला डीप में चाहिए और थोड़ा फैला हुआ चाहिए तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा का ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो फ्रंट साइड का जो गला है ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन को बनाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह से गोल राउंड का आकार बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि दोनों साइड का कोना नहीं निकलेगा। हुक पट्टी और आई पट्टी जहाँ रहती है उसका भी कोना नहीं निकलेगा और जो हम कमर साइड की जो सिलाई रहती है उसका भी कोना नहीं निकलेगा। इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर कटिंग हो गई है। उसके बाद में अब हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज को लेना है। ब्लाउज को भी यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है और दोनों पार्ट को इस तरह से रख लेना है। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी सिलाई करना भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए, यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। यह बैक साइड की डिज़ाइन है। इसकी लिंक दे रही हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की। तो चलिए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इस पार्ट को लेंगे, जो हमारा गले का पार्ट है उसे रेडी करेंगे। तो इसे सीधा रख लेना है एक जैसा और उसके बाद में इसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर को रखा है। अब हम इसके ऊपर में आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पाइपिंग नहीं बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में अस्तर के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाना है। अब हम इसे क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर जो अस्तर और ब्लाउज को है इसे ना जोड़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको अस्तर और ब्लाउज को जोड़ना है तो आप 5 नंबर की सिलाई से जोड़ सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। कटिंग हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। तो गले में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगाया है। उसके बाद में
कटिंग कर लेना है इसकी। अब हम इसी के ऊपर भी प्रेस सिलाई लगाएंगे, लेकिन वो लगाएंगे हम अस्तर के ऊपर में। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर पिन को अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को जोड़ लेते हैं। सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसकी अच्छे से कटिंग कर कर निकाल लेना है। इसी तरह से यहाँ पर दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा गला भी रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पार्ट लेंगे। तो इसे यहाँ पर मैंने उल्टा रखा है और उल्टा रख लेने के बाद में इसे जोड़ लेते हैं। इसे यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेना है। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेते हैं। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कटिंग कर कर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से मैं सिलाई को लगाकर नीचे की तरफ लेकर जाऊँगी। तो इस सिलाई को लगाते वक्त आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अब हम दूसरे इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो इस सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी। तो दोनों इसकी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। दोनों को चेक भी कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कमर पट्टी को यहाँ पर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर कमर पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया है। एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में अस्तर के ऊपर ही सिलाई को लगा लेना है और फिर इसे ना इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर आपको बाद में तुरपाई भी कर लेना है। एक साइड में मैंने कमर पट्टी को अटैच कर लिया है, ऐसे ही दूसरे साइड में भी अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही कम समय में हम कटिंग और सिलाई दोनों भी कर सकते हैं। तो गले को तो मैंने बहुत ही ईजी तरीक़ों से बताया है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी को रेडी करेंगे। हुक पट्टी को यहाँ पर मैंने ऊपर से लगाया है। तो इसके ऊपर भी सेम प्रेस सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे ऊपर से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हुक पट्टी हमारे रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर आई पट्टी को रेडी करेंगे। तो आई पट्टी को देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ कपड़े को लाना है। तो एक सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में कट कर लेंगे कपड़ा और फिर इसे ना डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में इसी के साइड में और एक सिलाई को लगाना है और उन दो सिलाई के बीच में आई को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आई जो है हाथ वाली आई बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों ही बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ों से बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर बता सकूं।